दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। अभी आज जो टॉपिक है हमारा कि जो लोग अभी रिसेंटली डायबिटीज़ से डायग्नोस होते हैं, सपोज़ किसी ने अपनी शुगर चेक कराई तो उसको पता चला भाई मेरी 200-250 आ गई है, या कोई पैकेज करा रहा है हेल्थ पैकेज, उसमें देखता है HbA1c 7 आ गया या 8 आ गया या इवन हायर। सो अभी उनको रिसेंटली पता चला है जिन लोगों को कि डायबिटीज़ है, एक बात सोचने वाली है, वर दे हेल्दी बिफोर, कि वो आज ही बीमार हुए उनको डायबिटीज़ पता चली, और ये काम काफ़ी देर से चला आ रहा है, पता आज चला। सो आज जो टॉपिक चूज़ किया मैंने, दैट इज़ अ जर्नी टू डायबिटीज़, कि कैसे आप डायबिटीज़ तक पहुंचते हो, उससे पहले का सफ़र क्या था। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। आप जिस दिन अगर आप डायग्नोस हुए हो, अगर आपकी एज 45-50 के अराउंड है, तो आप उससे जस्ट 20 साल पहले चले जाओ, 15 से 20 साल पहले चले जाओ। जब आप यंग थे, यू आर हेल्दी, इंसुलिन सेंसिटिव थे, आप खाना खाते थे, शुगर वापस 2 घंटे बाद नॉर्मल आ जाती थी। उसके बाद एक स्टेज होती है जिसको मैं बोलता हूँ प्री प्री डायबिटीज़। सो ये टर्म मेरी कॉइन की हुई है, सो आपको कहीं मिलेगी नहीं, बट ये एक बता देती है मुझे पेशेंट में कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर। तो इसमें क्या होता है कि एक तो पहली नॉर्मल स्टेज थी, जब आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं, जब आपके HbA1c नॉर्मल है, आप खाना खाते थे, पीक आपकी 120-130 पे आती थी, 2 घंटे बाद आप वापस 100 पे आ जाते थे। ठीक है, सब कुछ सही। उसके बाद एक स्टेज आती है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़। आपके यहाँ पे प्री प्री डायबिटीज़ में आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल होते हैं। आप ग्लूकोज चेक कराते हो फास्टिंग में, वो नॉर्मल आता है। आप रैंडम में चेक कराते हो, वो नॉर्मल आता है। HbA1c कराते हो, वो भी नॉर्मल रेंज में होता है। बट यहाँ पे अगर आप जिस दिन आप डायग्नोस हुए उससे 15-20 साल पहले चले जाओ, तो इस स्टेज से आप गुजर के निकले हो यहाँ पे जहाँ तक आज पहुँचे हो। सो प्री प्री डायबिटीज़ में क्या होगा कि कुछ चेंजेस आनी शुरू होती हैं। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस है कि आपकी इंसुलिन की जो इफेक्टिवनेस है ना, वो थोड़ी सी कम होती ही नज़र आ रही है। और क्यों कम होती है ये अलग टॉपिक है, कुड भी ये फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। आप जैसे जैसे एज उम्र बढ़ती है तब ये एक वजह बन सकती है। और आपका लाइफस्टाइल, बहुत सारे आप कार्ब्स ले रहे हो और इनएक्टिविटी, कोई आप सैर नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सारे कंबाइन होके ना, तो आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपकी इंसुलिन के करने की काम की क्षमता आ जाओ, इंसुलिन जो करती है उसकी क्षमता कम होती जाती है। सो हम उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो अभी वो इंसुलिन वो काम नहीं कर रही थी जो आपकी पहले कुछ साल पहले करती थी। मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, प्री प्री डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ से डायग्नोस होने से 10 से 20 साल पहले की। तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया? यहाँ पे ये होना शुरू हो गया कि जहाँ आपका इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल कई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ टैकल करता था, इट मीन्स जब इंसुलिन का काम होता है, जॉब ऑफ द इंसुलिन इज वो ब्लड शुगर जो ग्लूकोज है उसको आपके ब्लड से निकाल के आपके उसके मसल्स के सेल्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर भेजती है, तो आपके लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्री प्री डायबिटीज़ में क्या हो रहा है कि आपकी जो इंसुलिन की एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। तो अब वो जो एक मॉलिक्यूल इतने काम कर रहा था, अब वही काम 4-5 मॉलिक्यूल या इससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल को करना पड़ रहा है, ताकि आपकी जो ग्लूकोज है वो कंट्रोल रहे, आपकी फास्टिंग ठीक रहे, आपकी पोस्ट प्रेंडियल ठीक रहे। सो इसमें आप पकड़ तो सकते नहीं हो, बिकॉज आपका A1C नॉर्मल हो सकता है, आपकी फास्टिंग नॉर्मल हो सकती है, आप रैंडम नॉर्मल हो सकती है। इस स्टेज में अगर हमें पकड़ना हो तो क्या करेंगे? आपको अपने इंसुलिन लेवल्स चेक कराने पड़ेंगे, आपको अपने सी पेप्टाइड लेवल चेक कराने पड़ेंगे। एंड देयर इज़ वन मोर टेस्ट, मेरा पूरा वीडियो बना है उस पर, आपको होमा या एक टेस्ट होता है वो कराना पड़ेगा। सो इस स्टेज में हमारे पास लोग आते हैं विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन के साथ भी आ जाते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इवन ओबेसिटी, इवन PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इन सब में कॉमन है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स इंसुलिन काम नहीं कर रही। तो हम क्या करना शुरू करते हैं, बीइंग डॉक्टर के, हम अगर हाइपरटेंसिव है तो एंटी हाइपरटेंसिव डाल देते हैं, PCOD है तो कुछ
मेटफॉर्मिन स्टार्ट हो जाती है, या कुछ और मेडिसिन है जहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो सेम हम उसको ट्रीट करने पर जो इसका रूट कॉज है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो हम यहाँ नहीं पकड़ पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? बिकॉज ये टेस्ट इतना अभी कॉमन नहीं हुआ है, सी पेप्टाइड टेस्ट, जहाँ पे हम इंसुलिन चेक कर सकते हैं कि आपकी इंसुलिन अब ब्लड में कितनी है। सो मुझे लगता है अगर ये टेस्ट पैकेज में हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले आप जान सकते हो कहीं मेरी इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम तो नहीं हो रही, कहीं मैं आगे जाके प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ में तो नहीं कन्वर्ट होने जा रहा हूँ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो एक ये स्टेज थी प्री प्री डायबिटीज़। अब उससे आगे की स्टेज करते हैं। अब उस आगे स्टेज में क्या होता है कि अब आपकी इंसुलिन थोड़ा सा और प्रॉब्लम में आ जाती है, उसका काम करने की क्षमता और कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी और कम हो जाती है। सो इसमें पहले वाली प्री प्री डायबिटीज़ में आपके इंसुलिन सी पेप्टाइड लेवल्स हाई हो जाते हैं। सो इसमें भी हाई होंगे, क्योंकि अब वही काम बहुत सारे इंसुलिन मॉलिक्यूल्स को करना पड़ रहा है और पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्री प्री डायबिटीज़ में आपके कंट्रोल्स में थे पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स, अब यहाँ पे वो चेंज होने शुरू हुए थे। तो इस स्टेज में हमारे लिए क्या टेस्ट है? इस स्टेज में हमारे लिए टेस्ट है, आप सी पेप्टाइड जो मैंने प्री प्री डायबिटीज़ में बोला था वो भी करा सकते हो, और इस स्टेज के लिए हम जीटीटी भी करवा सकते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर उसमें 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन ए ग्लास ऑफ वाटर हम देते हैं और आधे आधे घंटे बाद 4 रीडिंग्स लेते हैं, एक पहले लेते हैं, पिलाने से पहले एक रीडिंग लेंगे और आधे आधे घंटे बाद 4 रीडिंग्स लेंगे। अब ये रीडिंग्स तो प्री डायबिटीज़ वालों की चेंज होनी शुरू हो जाएगी, इवन HbA1c भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो फास्टिंग कुड भी अभी आपकी नॉर्मल रेंज में हो सकती है, सो रैंडम कुड भी नॉर्मल रेंज में हो सकती है। बट जब आप A1C कराओगे तो हो सकता है 5.7, 5.8, 5.9 किस रेंज में आ रहा हो, 6 रेंज में आ रहा हो। और GTT कराओ तो आप देखोगे जो आपकी पीक है वो 140 को क्रॉस कर रही है और 2 घंटे बाद भी वो 140 तक वापस नहीं आ रही है। सो प्री डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास ये सही टूल्स हो सकते हैं। आप GTT करवा सकते हो, A1C में पता चल जाएगा, पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग 1 आवर आफ्टर फूड आप चेक कर सकते हो उसमें आपकी। सो ये स्टेज में इंसुलिन लेवल्स हम हाई देखते हैं, जैसे मैंने बोला सी पेप्टाइड करवा सकते हैं, वो हाई लेवल्स होंगे उसके। सो यहाँ पे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी थी। अब इसके आगे की स्टेज जहाँ पे आज आप डायग्नोस हो, न्यूली डायग्नोस डायबिटीज़ केस, आप सोच रहे होगे कि मैं तो आज ही बीमार हुआ, मेरा तो आज ही डायबिटीज़ हो। अरे नहीं, ये बहुत सालों से चला आ रहा है, पता आपको चला है जब बॉडी ने अपने हथियार छोड़ दिए। जब क्या हो रहा है स्टेज में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि जो भी पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा होता है वो सफिशिएंट नहीं होती आपके ग्लूकोज को लेवल्स को इन चेक रखने के लिए। सो अब हम स्टेज में क्या देखेंगे? स्टेज में आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगते हैं, आपकी फास्टिंग इंक्रीज होने लगती है, आपकी पोस्ट प्रेंडियल बहुत हाई जाने लगती है, इवन 300, 400, 500 में भी हमारे पास केस आते हैं। सो A1C रेज हो जाएगा, सी पेप्टाइड इसमें भी हाई आ सकता है और इवन नॉर्मल भी आ सकता है, और अगर एडवांस डायबिटीज़ में हम आगे जाके कुछ सालों बाद ये कम भी हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप न्यूली डायग्नोस्ड हो तो आपके सी पेप्टाइड लेवल्स कुड बी हाई, कुड बी नॉर्मल, और कुछ और साल बीतने के बाद जहाँ पे हम ड्रग शुरू कर देते हैं, लाइक ग्लिमिप्राइड शुरू कर देते हैं जो और इंसुलिन बनाती है, और आप अपना डाइट पैटर्न चेंज नहीं करते हो, कार्ब्स लेते जाते हो, तो आगे जाके वो पेनक्रियास के बीटा सेल्स, उनकी इंसुलिन बनाने की क्षमता भी कम होती जाती है। सो इन लेटर जो स्टेज होती है डायबिटीज़ में, जो एडवांस स्टेज है, उसमें हम देखते हैं कि इंसुलिन सी पेप्टाइड लेवल्स भी कई बार कम आने शुरू हो जाते हैं। सो ये जो मैंने आज डिस्कस किया है कि अगर आज आप डायबिटीज़ हुए, दिस डजेंट मीन कि ये आज ही हुआ है सारा कुछ। डायबिटीज़ टेक्स ईयर्स टू डेवलप, और ये एक साल में नहीं हुआ, ये पिछले कई सालों में चल रहा है। और अगर आप इसको पकड़ना चाहते हो, सो एक दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो आपको प्री डायबिटीज़ से पहले बता देगा कि क्या मुश्किल आ रही है, अनदर टेस्ट सी पेप्टाइड जो आपको प्री डायबिटीज़ में बता देगा, कई साल पहले बता देगा कि आपकी इंसुलिन की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच।